अंदरूनी आँख। सरमद कहता है, खुदा को अक्ल, तर्क और फलसफे के जरिए जान सकना नामुमकिन है। उसे दिल से जान सकना और आँखों से देख सकना असंभव है। दीवाना दिल और दीवानी आँखें उसे ढूंढने में, देखने में और जानने में हैरान परेशान हैं। सरमद समझा रहा है कि वह परम सूक्ष्म, परम चेतन, परम तत्व मन, बुद्धि, कल्पना और चिंतन की पकड़ से बाहर है। न बाहरी आंखें उसे देख सकती हैं, न गोश्त का बना हुआ दिल उसे महसूस कर सकता है। हजरत बू अली कलंदर कहते हैं, गर तुरा चश्मे मोहब्बत वा शवद, बर तु आ माशू के खुद शैदा शवद, बा तु नजदीक अस्त आ जाने जहां, दर तुचू जान अस्त आ जाने निहा। अगर तेरी मोहब्बत की आंख यानी अंदरूनी आंख खुल जाए तो तू देखेगा कि वह महबूबे हकीकी तुझ पर आशिक है। वह सारी कायनात का महबूब यानी खुदा तेरे नजदीक है और तुझमें तेरी जान की तरह छिपा हुआ है। साईं बुल्ले शाह का कलाम है, बुल्ला शोह असाथी वख नहीं, बिन शोहती दूजा कख नहीं, पर वेखण वाली अख नहीं, ताहीं जान पई दुख सहंदीए। हम खुदा को अपने आप से दूर मानते हैं और उसकी जुदाई में तड़पते हैं, क्योंकि हमारे पास आंतरिक आंख नहीं जो खुदा का नूर हर जगह देख सके। इसलिए जो इंसान बाहरी आंखों और इस गोश्त के बने दिल से उसे देखना और समझना चाहता है, वह हमेशा हैरान परेशान रहता है। अंदरूनी हकीकत को देखने के लिए अंदरूनी आंख की जरूरत है। उस रूहानी सच्चाई को सिर्फ रूह की आंख ही देख सकती है। एक और रुबाई में सरमद कहता है, वह महबूब कभी मेहर करता है, कभी कहर यानी जुल्म ढाता है। वह हर पल सैकड़ों रंगों में जाहिर होता है। तू आगोशे नजर यानी अंदरूनी आंख खोलकर उससे लिपट जा। वह कभी एक कदम भी तुझसे जुदा नहीं होता। सरमद समझा रहा है कि खुदा तो हमेशा हमारे साथ है, हम ही उसके साथ नहीं हैं। जब हम इस फानी दुनिया को देखने वाली बाहरी आंखों को बंद करके आगोशे नजर यानी आंतरिक आंख खोल लेते हैं, तो हम भी हमेशा के लिए उस महबूब के साथी बन जाते हैं। हजरत बू अली कलंदर कहते हैं, चश्म बंद ओ गोश बंद ओ लब बबंद, गर नबीनी सिर्रे हक बरमन बखंद। तू आंखों को बंद कर ले, होंठों को बंद कर ले और कानों को बंद कर ले, अगर फिर भी तुझे खुदा का भेद दिखाई न दे तो मेरी हंसी उड़ा। आप आंखें बंद करके खुदा का राज देखने की बात कह रहे हैं। आपका मतलब है कि खुदा का राज जानने के लिए अंदरूनी आंख को खोलना जरूरी है। सूफी दरवेशों ने इसे सुम बकुम का नाम दिया है। साईं बुल्ले शाह ने इस संबंध में दो तरह से इशारा किया है। सुम्मुन बुकमुन उम्युन हो के आपना वक़्त लगाया, 9 दरवाजे बंद कर सोया, दर 10वें ते आण खलोया, कदे मन मेरी आशनाई। रूह को जिक्र यानी सिमरन और तसव्वुर यानी ध्यान की मदद से आंखों के निचले हिस्से में से समेटकर आंखों के पीछे और दरमियान नुक्ताए सुवेदा में ठहराने को ही सुम बकुम
अर्थात दुनिया की तरफ से गूंगा, बहरा और अंधा हो जाना, यानी 9 दरवाजे बंद करके 10वें दरवाजे पर पहुंचने का नाम दिया गया है। जब रूह आंखों के पीछे और उनके दरमियान ठहर जाती है तो इसमें अपने अंदर खुदा के कलमे को सुनने की ताकत यानी सूरत और खुदा के नूर को देखने की ताकत यानी नीरत पैदा हो जाती है। अंतर में देखने की इस ताकत को संतों महात्माओं ने अंतर्दृष्टि, दिव्य चक्षु, तीसरी आंख आदि नामों से पुकारा है। इसे ही सूफी दरवेशों ने चश्मे बातिन, दीदाए बातिन, चश्मे गैब आदि कहा है। सरमद भी उस आंतरिक आंख को खोलकर खुदा का नूर देखने की बात कहता है। ख्वाजा हाफिज कहते हैं, रूयश बचश्मे पाक तवां दीद चूं हिलाल, हर दीदा जाए जलवाए आ महापारा नीस्त। महबूब यानी खुदा का चेहरा, हिलाल यानी ईद के चांद की तरह पाक निगाह से देखा जा सकता है। हर आंख उस महापारे यानी चांद के टुकड़े यानी महबूब का दीदार नहीं कर सकती। सरमद कहता है, मैंने बादे सबा यानी सुबह की सुहावनी हवा में तेरी खुशबू की तलाश की। गुलशन में मेरी आंखें तेरे हसीन चेहरे को ढूंढती रहीं, मगर तू मुझे कहीं ना मिला। मेरा सहज ज्ञान यानी अंतर्दृष्टि या ध्यान मुझे तेरी दरगाह में ले गया। सरमद इशारा कर रहा है कि सिमरन और ध्यान के अभ्यास द्वारा वह अंतर्दृष्टि या सहज ज्ञान प्राप्त होता है, जिससे अंदर इलाही नूर दिखाई देता है। बाहरी आंखें इस दुनिया के नज़ारे देखने के लिए हैं। ये आंखें आंतरिक सूक्ष्म प्रकाश को नहीं देख सकती। उसके लिए आत्मा की आंख खोलनी पड़ती है। सरमद कहता है, तू लोगों का मन मोह लेने में माहिर है। तू दोस्ती और वफादारी की कला में माहिर है। अंतर में देखने वाली आंख को तू पल पल हजारों शक्लों में दिखाई देता है। सरमद का भाव है कि जब हम अंदरूनी आंख के जरिए खुदा का दीदार कर लेते हैं तो फिर कायनात के जर्रे जर्रे में उसका जलवा दिखाई देता है। हजरत बू अली कलंदर फरमाते हैं, ऊस्त दर अर्जो समाओ ला मकां, ऊस्त दर हर जर्रा पैदा ओ निहा, चूं कुशाई चश्मे ए अहले यकीं, हर तरफ ताबा जमाले यार भी। वह खुदा जमीन, आसमान और लामकान यानी सारी कायनात में समाया हुआ है। वह कायनात के हर जर्रे जर्रे में जाहिर और पोशीदा यानी छिपा हुआ है। जब तेरी अंदरूनी आंख खुल जाएगी तो तू हर तरफ उसका नूर देखेगा। सरमद कहता है, मेरे महबूब की रहमत से मुझे उसका दीदार हुआ। मुझे उसने अपना चेहरा दिखाया जो दोनों जहान का मालिक है। शबे कद्र यानी पवित्र रात के इस ख्वाब से मेरी कीमत बहुत बढ़ गई है। अब मुझे दुनिया जौ के दाने से भी तुच्छ दिखाई देती है। इस रुबाई में सरमद ने शबे कद्र का इशारा दिया है। इस्लाम में लैलतुल कद्र रमजान की वह रात है जिस रात हजरत मोहम्मद पर कुरान शरीफ नाजिल यानी उतरना शुरू हुआ था। सरमद कहता है, इस ख्वाब से मेरी कीमत बढ़ गई है। ख्वाब में खुदा का चेहरा दिखाई देने का मतलब यकसुई, एकाग्रता या समाधि की अवस्था में
खुदा का दीदार होना है। जब अंतर की आंख उस खुदावंद करीम का जलवा देखती है तो रूह की हालत बिल्कुल बदल जाती है। फिर यह रूह पाक और साफ हो जाती है। इंसान नासमझ और कमजोर है। इस समय इंसान चारों तरफ से दुखों में घिरा हुआ है। जब अंदर खुदा का दीदार हो जाता है तो रूह बलवान हो जाती है, ज्ञानवान बन जाती है और आनंद स्वरूप बन जाती है। उसे दोनों जहान की असलियत का ज्ञान हो जाता है। पहले यह फानी दुनिया ही इसका दीन ईमान थी, फिर इसे सारी कायनात जौ के दाने से भी छोटी लगती है। सरमद कहता है, ये झूठी दुनिया पानी का बुलबुला है। ये देखने में तूफानों से भरा समुद्र लगती है, लेकिन दरअसल ये नजर का धोखा यानी मिरग तृष्णा है। दिल की आंख से देखें तो नजर आता है कि ये दुनिया सिर्फ एक शीशा और परछाई है। सरमद इशारा करता है कि ये दुनिया एक भ्रम, नजर का धोखा या मिरग तृष्णा है। इसकी असलियत पानी के बुलबुले से ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन इस असलियत को वही देख सकता है जिसकी अंदरूनी आंख खुली हो। यहां सरमद दीदाए बातिन यानी अंदरूनी आंख की बात कर रहा है। जो लोग बाहरी आंखों से दुनिया देखते हैं उन्हें दुनिया सच्ची लगती है, लेकिन वह सच्चा खुदा दिखाई नहीं देता। जो अंदरूनी आंख खोलकर उस महबूबे हकीकी का दीदार कर लेते हैं उन्हें वह खुदा सच और बाकी सब कुछ झूठ, छलावा, भ्रम या मिरग तृष्णा प्रतीत होता है। अंदरूनी आंख खोलने की तरकीब मुर्शिद के पास है। जब तक हम किसी मुर्शिद की पनाह में जाकर उससे ये तरकीब हासिल करके उस पर अमल करके अपनी अंदरूनी आंख नहीं खोल लेते और हकीकत का दीदार नहीं कर लेते, तब तक हम दुनिया को ही सच्चा समझते हैं, जो दरअसल उस हकीकत यानी खुदा की परछाई है। सरमद समझाता है कि अंतर की आंख वाले हकीकत का दीदार करते हैं, जबकि बाहरी आंखों से देखने वाले परछाइयों को पकड़ने में लगे हुए हैं। मौलाना रूम इस मजमून पर रोशनी डालते हुए फरमाते हैं, चश्म रोशन कुन जी खाके औलिया ता बिबीनी जी इब्तदा ता इंतहा। तू किसी वली अल्लाह के कदमों की खाक से अपनी आंख रोशन कर ले ताकि तू आदि से अंत तक देख सके। आप इसी भाव को आगे बढ़ाते हुए इशारा करते हैं कि कामिल मुर्शिद के कदमों का सुरमा जन्म के अंधों को भी आंखें दे देता है। आपका मतलब ये है कि कामिल मुर्शिद के उपदेश के मुताबिक ध्यान को अंतर में एकाग्र करने वाले व्यक्ति को अपने अंदर कलमे या शब्द का नूर दिखाई देने लगता है। इस तरह उसकी अज्ञानता का अंधापन दूर हो जाता है और वह खुदा रूपी हकीकत को देखने के काबिल बन जाता है। हजरत बू अली कलंदर खुदा से प्रार्थना करते हैं, या इलाही चश्मे बीनाई बदी दर सरम अज इश्के सौदाई बदी। ए खुदावंद, मुझे अंदरूनी आंख बख्श दे, मेरे सिर में अपने इश्क का दीवानापन भर दे। ख्वाजा हाफिज फरमाते हैं, दीदने रुए तुरा दीदाए जा मी बायद वी कुजा मरतबाए चश्मे जहां बीने मन अस्त। तेरा नूरानी चेहरा देखने के लिए रूह की अंदरूनी आंख चाहिए। मेरी दुनिया को देखने वाली बाहरी आंखों को ये रुतबा हासिल नहीं है। सरमद कहता है,
जब मैंने भेद भरे जादू के दरवाजे को खोला तो मुझे यूं लगा कि रात में सवेरा या अंधेरे में प्रकाश हो गया हो। जब मैं जागा और मुझे हकीकत का दीदार हुआ तो मुझे पता चला कि जो कुछ है सब ख्वाब है। हम आंखें बंद करते हैं तो हमें अपने अंदर अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है। सरमद समझाता है कि जब अंतर की आंख खुल जाती है तो रात सवेरे में और अंधकार प्रकाश में बदल जाता है। इस अंदरूनी आंख में अजब जादू है। जब ये आंख अंदरूनी हकीकत को देखती है तो इसे बाहरी दुनिया सपना दिखाई देती है। जब तक वह आंख नहीं खुलती, बाहरी दुनिया सच्ची लगती है और अंदर की दुनिया केवल सपना। जब अंदर की आंख खुल जाती है तो बाहर की दुनिया सपने की तरह झूठी लगने लगती है। सरमद एक अन्य रुबाई में कहता है, अज दीदाए दिल हुस्ने दो आलम दीदम, कि मुझे दिल की आंख से दोनों जहान का हुस्न दिखाई दे रहा है। मैंने तराजू बनकर हर अच्छे और बुरे को मन में तोला। जो सिर अक्ल से भारी है वह मन के लिए बोझ है। जिस सिर पर ये बोझ नहीं है वह आराम से है। यह दिल की आंख ही अंतर की आंख या तीसरी आंख है। जब तक ये आंख नहीं खुलती और अंदर के कान नहीं खुलते, हम शब्द या नाम से बेखबर हैं। जब वह आंख खुल जाती है तब हमारे अंदर शब्द का प्रकाश भर जाता है। जब वह कान खुलता है तो हमें हर तरफ शब्द की आवाज सुनाई देती है। वह दूसरी रुबाई में इशारा करता है, अगर तेरा दिल यानी मन समझदार हो तो तेरा अंदर ही महबूब से मिलाप हो जाएगा। अगर तेरी आंख खुल जाए तो तुझे हर तरफ उसका दीदार होना शुरू हो जाएगा। अगर तेरे कान खुल जाएं तो तुझे हर तरफ खुदा का कलमा सुनाई देगा। फिर तेरी ये हालत हो जाएगी, तेरी जबान से खुद ब खुद इलाही भेद जाहिर होने शुरू हो जाएंगे। सरमद नसीहत करता है कि तू अपने नासमझ मन को समझदार बना, ताकि ये बाहर की दौड़ धूप छोड़कर अपने अंदर सत्य की तलाश शुरू करे। हजरत बू अली कलंदर कहते हैं, चश्मे दिल बकुशा जमाले यार बीं, हर तरफ हर सू रुखे दिलदार बीं। दिल की आंख खोल और दोस्त यानी खुदा का जमाल यानी हुस्न देख। हर तरफ हर जगह महबूब का चेहरा देख। कुरान शरीफ में फरमाया है, तुम जिस तरफ भी मुंह करो उधर ही अल्लाह का दीदार होगा। एक अन्य रुबाई में सरमद कहता है, ता चश्म कुशूदी ओ बखुद दर निगरी, अपनी आंख खोलकर अपने आप को देख। आंखें तो हमारी खुली हैं, लेकिन ये बाहरी आंखें सिर्फ मायावी चीजों को देख सकती हैं। ये उस परम सूक्ष्म तत्व को नहीं देख सकती। इसलिए सरमद अंदर की आंख खोलने की नसीहत करता है। तुलसी साहिब कहते हैं, चश्म दिल से देख यहां जो तमाशे हो रहे, दिल सिता क्या क्या है तेरे दिल सताने के लिए। चश्मे दिल का मतलब आंतरिक आंख ही है। हजरत महमूद शबिस्त्री कहते हैं, बर आवर पम्बाए पिंदारत अज गोश, निदाए वाहिदुल कहार बिनोश। दुनियावी अक्ल की रुई का पंबा यानी डांट अपने कानों से निकाल दे, ताकि तू उस ताकतवर खुदा यानी कहार की आवाज को सुन सके। हमारे कान खुले हैं, लेकिन हमें पल पल खुदा की दरगाह से आ रहे कलमे की आवाज सुनाई नहीं देती। सरमद समझाता है कि तू अपना आंतरिक कान खोल, फिर तुझे हर तरफ से उस
कलमे की आवाज आती सुनाई देगी। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, घंटा जाका सुनिए चहुकुंठ, आसन जाका सदा बैकुंठ। जब ध्यान अंतर में एकाग्र होता है तो चारों ओर से शब्द की अखंड ध्वनि आती सुनाई देती है। ख्वाजा हाफिज कहते हैं, कस नदानिस्त की मंजिल गहे माशूक कुजा अस्त, ई कदर हस्त की बांगे जरसे मी आयत। यह तो पता नहीं है कि मेरे महबूब की मंजिल कहाँ है। हाँ, इतना जरूर है कि उसकी तरफ से घंटे की आवाज आ रही है। मौलाना रूम कहते हैं, गर बिगोयम शम्माए जान नगमहा, जान हा सर बर जनंद अज दखमहा। अगर मैं उस कलमे के नगमे की एक छोटी सी तान भी सुना दूं तो मुर्दा रूहें जिस्म रूपी कब्र से उठकर खड़ी हो जाएं। आपका मतलब है कि इस समय हमारी रूह आंखों से निचले हिस्से की कब्र में दबी पड़ी हैं। जब ये अंदर कलमे या शब्द से जुड़ जाती हैं तो इसे नई जिंदगी मिल जाती है। आप हजरत मोहम्मद के हवाले से कहते हैं, गुफ्त पैगंबर की आवाज़े खुदा, मीर सद्दर गोश मन हमचू सदा, मुहर बर गोशे शुमा बिनिहादे हक, ताब आवाज़े खुदा नारद सबक। मुझे खुदा की दरगाह से आ रही आवाज़ सुनाई देती है। खुदा ने तुम्हारे कानों को बंद किया हुआ है, इसलिए तुम्हें उस आवाज़ का इल्म नहीं है। आप समझाना चाहते हैं कि जब तक ख्याल बाहरी कानों से ऊपर नहीं उठता और अंतर में रूह के कान नहीं खुलते, कलमे की आवाज सुनाई नहीं देती। आप फिर नसीहत करते हैं, पम्बाए वसवास बैरूं कुन जिगोश, ता बिगोश्त आयद अज गर्दूं खरोश, ता कुनी फहम आ मुअम्मा हाशरा, ता कुनी इदरा के रमजो फाशरा। वहम यानी भरम की रुई अपने कान से निकाल दे ताकि तू आसमान यानी खुदा की तरफ से आ रही कलमे की आवाज को सुन सके, ताकि तू उस खुदा के भेदों और इशारों को अच्छी तरह समझ सके। हाथरस के संत तुलसी साहिब जी फरमाते हैं, कुदरती काबे की तू मेहराब में सुन गौर से, आ रही धुर से सदा तेरे बुलाने के लिए। आपने मस्तक को कुदरती काबा कहा है। जब ध्यान को मस्तक के मध्य में एकाग्र और स्थिर कर लेते हैं तो खुदा की दरगाह से आ रही कलमे या शब्द की आवाज सुनाई देने लगती है। यह आवाज ही रूह के खुदा की दरगाह में वापस जाने का असल जरिया यानी साधन है। कुरान शरीफ में लिखा है कि खुदावंद करीम रूह को वापस अपने असल मुकाम पर आने के लिए अंतर में लगातार पुकार रहा है। संतों महात्माओं ने समझाया है कि खुदा की दरगाह से आ रहे कलमे के अंदर आवाज भी है और प्रकाश भी है। रास्ता भूला हुआ इंसान मंजिल की तरफ से आ रही आवाज को सुनकर और मंजिल की तरफ से आ रहे प्रकाश को देखकर मंजिल की ओर रुख करके मंजिल तक पहुंच सकता है। खुदा से बिछड़ी हुई रूह के खुदा के साथ दोबारा मिलाप का मार्ग और साधन खुदा ने हर इंसान के अंदर रखा हुआ है। वह साधन और मार्ग यानी सिरातुल मुस्तकीम यानी सीधा रास्ता खुदा का कलमा या खुदा का कलाम है। दुनिया में जब कभी जिस किसी कामिल दरवेश ने जहां भी खुदा से मिलाप का साधन बयान किया है, उसने सिर्फ इस कलमे या शब्द का ही उपदेश दिया है।
खुदा से मिलाप का न कभी कोई दूसरा साधन हुआ है, न हो ही सकता है। ये खुदा से मिलाप का खुदा द्वारा खुद बनाया गया सर्वव्यापक और अनादि मार्ग है। इसमें न कभी कोई तब्दीली हुई है, न हो ही सकती है। सरमद का कलाम है, वह महबूब हमेशा आंख और दिल में से गुजरता है। हर पल, हर चीज में उसका जलवा दिखाई देता है। कौन ऐसा मोहब्बत का मारा हुआ नहीं है जो तेरे दीदार द्वारा खुद से बेखबर होकर हमेशा के लिए बाखबर ना हो गया हो। सरमद कहता है कि खुदा तो हमेशा हाजिर नाजिर है, मगर उसका दीदार रूह की आंख से दिल यानी मन के शीशे में होता है। जिसे रूहानी आंख मिल जाती है और जो दिल में उसका दीदार कर लेता है, उसे हर चीज में उसका जलवा दिखाई देता है। जो अपनी तवज्जुह यानी ध्यान जिस्म के 9 द्वारों में से निकालकर अंदर यकसुई यानी समाधि की अवस्था प्राप्त कर लेता है, वह जिस्म से बेखबर यानी अचेत हो जाता है, मगर उसकी रूह अंतर में बाखबर यानी सुचेत हो जाती है। ऐसा साधक उस परम चेतन अवस्था को प्राप्त कर लेता है जिसमें उसे प्रभु का प्रकाश साक्षात दिखाई देता है। सरमद यहां जीते जी मरने की अवस्था की तरफ संकेत कर रहा है। जो कोई जीते जी मर गया, वह हमेशा के लिए अमर हो गया। सरमद कहता है, बेशक तू निगाहों से छिपा हुआ है, फिर भी तू दिखाई देता है। तू इस भेद को भी जानता है, जैसे दीपाधार यानी फानूस में शमा जलती दिखाई देती है, उसी तरह तू इंसानी जिस्म रूपी फानूस में छिपा होने के बावजूद दिखाई देता है। सरमद इशारा कर रहा है कि प्रभु गुप्त भी है, प्रकट भी है। वह अंदर भी है और बाहर भी है। जिसे देखने वाली आंख मिली है, उसे वह हर जगह दिखाई देता है। जो सिर्फ बाहर की आंखों से देखते हैं, उन्हें वह दिखाई नहीं देता। इसलिए जब तक हमारा ख्याल बाहर की तरफ है, हम दुनिया से जुड़े हुए हैं और उन इलाही भेदों से अनजान हैं जो हमारे वजूद के अंदर छिपे हुए हैं। ख्वाजा हाफिज फरमाते हैं, नशवी वाकिफे यक नुक्ता जी असरारे वजूद गर तू सरगश्ता शवी दायराए इम्कारा। अगर तेरा ख्याल दायराए इम्कां यानी दुनिया की तरफ घूमता रहेगा, तो तू अपने वजूद यानी जिस्म में छिपे हुए इलाही भेदों को नहीं जान सकेगा। गोशा नशीनी यानी एकांत। सरमद ने खुदा के आशिक को खुदा की बंदगी में कामयाबी हासिल करने के लिए गोशा नशीनी, दुनिया से किनारा कशी करने यानी एकांत में रहने का उपदेश दिया है। सरमद कहता है, 1 दुनियादारों की संगति छोड़कर अपने लिए एकांत वाला कोना ढूंढ लो और दुनिया की नेकी बदी से डरो। 2 दुखों, मुसीबतों और चिंताओं से बचना चाहते हो तो दुनियादारों से दूर रहो। दुनिया में कहीं सुख शांति नहीं है। सुख शांति त्याग और एकांत में है। 3 दुनिया की मोहब्बत का त्याग कर देना भला है। इस नसीहत पर अमल करने में ही भलाई है। सब कुछ छोड़कर तन्हाई में रहो। सुख दुख की इस दुनिया में यही बात अच्छी है। कामिल दरवेश तन्हाई या एकांत में रहने का उपदेश देते हैं, क्योंकि हम दुनिया में जितने ज्यादा पांव पसारते हैं, हमारा दुनिया से उतना ही लगाव बढ़ता जाता है। जितने ज्यादा लोगों से मिलते हैं और जितना ज्यादा संसार के धंधों में उलझते हैं, मन उतना ज्यादा फैलता है।
खुदा के आशिक का असल मकसद मन को आंखों के पीछे खड़ा करके इसे अंदर खुदा के कलमे की आवाज और नूर में जज्ब करना होता है। इस काम में एकांत बहुत लाभदायक होता है। दरवेश एकांत की खातिर एकांत नहीं मांगता, इबादत की खातिर एकांत चाहता है। ख्वाजा हाफिज फरमाते हैं, कुंजे उजलत की तिलस्माते अजायब दारद, फतेह आ दर नजरे हिम्मते दरवेशां अस्त। एकांत जो अजूबों यानी रूहानियत में तरक्की का जादू रखता है, नसीब होना कामिल फकीरों की तवज्जो और दया मेहर पर निर्भर है। सरमद कहता है, अगर तुझे सुख शांति की चाह है और तू दुखों से बचना चाहता है तो दुनियादारों की संगति छोड़कर एकांत ढूंढ ले। दोनों जहान का सुख एकांतवास में है। अगर मेरी बात सुनेगा तो तुझे सच्ची शांति नसीब होगी। तू कब तक दुनिया में सोने चांदी की तलाश में भटकता रहेगा? ये दुनिया मिर्ग तृष्णा है, ये पानी पर खींची गई लकीर है। तू नगीने की तरह एक कोने में बैठा रह। सरमद इशारा कर रहा है कि अगर खुदा का आशिक एकांत में बैठकर खुदा की इबादत करेगा तो वह पत्थर की बजाय कीमती नगीना बन जाएगा। एकांत में की गई इबादत से रूह को यकसुई यानी एकाग्रता व सुकून मिलता है। इसकी अंदरूनी रूहानी मंडलों में परवाज यानी उड़ान शुरू हो जाती है और अंत में ये खुदा में समाकर उसका रूप हो जाती है। सरमद कहता है, मैं दुनिया में जो चीज सबसे ज्यादा चाहता हूं वह ये है कि मेरी रूह दुनियावी बंधनों से आजाद रहे। मैं दिन रात यही चाहता हूं कि दुनिया और दुनियादारों से सदा बचा रहूं। ख्वाजा हाफिज फरमाते हैं, ए दिल अर आबे हयाते अब्दी मी तलबी, मम्बअश खाके दरे खलवते दरवेशां अस्त। आप देश देते हैं कि जो इंसान खुदा से विसाल करके दायमी जिंदगी का आबे हयात प्राप्त करना चाहता है, उसे चाहिए कि दरवेशों की सोहबत में जाकर तन्हाई की जिंदगी बिताने की युक्ति सीखे, क्योंकि खुदा की बंदगी का महल तन्हाई की नींव पर खड़ा है। बिना एकांत के खुदा की बंदगी यानी जिक्र यानी सिमरन और तसव्वुर यानी ध्यान की कल्पना ही नहीं की जा सकती। सरमद फरमाता है, अगर तेरा दिल महबूब के प्यार से भरा हुआ है तो एकांत में बैठ जा। तू चिंताएं छोड़ दे और सुख की राह पर आ जा। तू बगुले यानी बवंडर की तरह बेचैन ना रह, बल्कि संतोष भरे दिल से एकांत में जा बैठ। सरमद समझा रहा है कि दुनियादार हमेशा दुनिया के तूफानों में भटकते रहते हैं, जबकि खुदा के आशिक अपने प्रियतम की याद में खोए रहते हैं। इससे उन्हें अपने अंदर वह सच्ची शांति मिल जाती है जिसे बाहर हासिल करना कदापि संभव नहीं। संतों महात्माओं ने प्रभु भक्ति के लिए एकांत पर बहुत बल दिया है। एकांत से उनका भाव है कि साधक को ऐसी जगह पर भजन सिमरन करना चाहिए जहां लोगों का आना जाना ना हो, शोर शराबा ना हो और शांतमय वातावरण हो। अभ्यास से वातावरण बनता है और वातावरण का अभ्यास पर प्रभाव पड़ता है। कुरान शरीफ में भी इशारा किया गया है, बेशक रूहानी रियाजत यानी भजन सिमरन के लिए रात को उठना नफ्स यानी मन को काबू करता है और उस वक़्त दुआ भी ठीक दिल से निकलती है। दिन के समय तुम दुनिया के धंधों में मसरूफ रहते हो
अपने परवरदिगार के जिक्र यानी याद या सिमरन में हर वक्त तन मन से जुटे रहो। इसलिए सरमद ने एक अन्य रुबाई में प्रभात के समय को भजन सिमरन के लिए बहुत उपयोगी बताया है। उस समय मन भी दुनिया में नहीं फैला होता, वातावरण भी शांत होता है, पिछले दिन के झगड़े भी भूले होते हैं, नींद के बाद शरीर भी तरोताजा होता है। इसलिए वह समय प्रभु की भक्ति के लिए बहुत उपयोगी माना जाता है। सरमद का कलाम है, अगर तू चाहता है कि दुनिया में तू नगीने की तरह पहचाना जाए तो तू दुनिया से किनारा कशी करके एकांत में जा बैठ। हमने इस एकांत जंगल में अनेक लोगों को अपना आप गंवाते देखा है। कुछ दुनिया की सर्दी से मारे गए और कुछ दीन यानी धर्म की गर्मी से मारे गए। इस रुबाई में भी सरमद एकांत की उपमा कर रहा है। वह कहता है कि जिसने दुनिया से किनारा कशी की वह खुदा की बंदगी में हीरे की तरह चमका। बाकी सब लोग परेशान रहे। कुछ लोग दुनिया की कठोरता से परेशान हुए और कुछ मजहबी जुनून का शिकार हुए। जो दीन और दुनिया दोनों से दूर रहे वे खुदा के करीब हो गए। एक सूफी फकीर का कथन है, ताना शुए दस्त अज दुनिया मियावर यादे हक, दरी शरीयत नीस्त जायज बेवुजू करदन नमाज। जब तक तू दुनिया से हाथ नहीं धोता, मतलब ये कि जब तक तू दुनिया से मुंह नहीं मोड़ता, तू खुदा को याद नहीं कर सकता, क्योंकि शरीयत में वुजू के बगैर नमाज जायज नहीं मानी जाती। भाव कि मार्फत की नमाज या नमाज हक जिसका मैं जिक्र करता हूं, उसके कबूल होने का वुजू है दुनिया की ओर से हाथ धो लेना या उसका ख्याल दिल से निकाल देना। चेतावनी। सरमद के कलाम से हमें पता चलता है कि वह एक तरफ प्रभु के प्रेम और प्रभु के मिलाप के गुण गाता है और दूसरी तरफ इंसान को दुनिया और इसके रिश्तों और पदार्थों की असलियत समझाने की कोशिश करता है। वह कहता है, अगर तू किसी का भला कर सकता है तो कर, यह नेक काम है। सचमुच ये बहुत नफे यानी लाभ वाला सौदा है। इस नसीहत को दुर्लभ हीरा समझकर गांठ बांध ले। तूफानों से भरा जिंदगी का यह समुद्र 4 दिन का खेल है। एक दूसरी रुबाई में वह कहता है, तू खुद को सोने चांदी की हवस से दूर रख, ताकि तेरा उस चांद से मुखड़े वाले महबूब से मिलाप हो जाए। किस्मत की डोर तेरे हाथ में नहीं है। जिसे खुदा दे तू उससे हसद यानी ईर्ष्या ना कर। इस रुबाई में सरमद 2 बातें समझा रहा है। पहली यह कि खुदा को हासिल करना चाहते हो तो दुनिया की धन दौलत की हवस छोड़ दो। दूसरी यह कि जिसे जो कुछ मिलता है किस्मत में लिखे अनुसार और खुदा की दया से मिलता है, इसलिए अपने भाग्य पर संतोष करना चाहिए और किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। सरमद नसीहत करता है कि तू दूसरों के गुण दोष न देख, बल्कि अपनी अच्छाइयों बुराइयों पर ध्यान दे। अपने अंदर झांक कर देखना सबसे बड़ी खूबी है। इसलिए तू अपने अंदर झांक कर देख, दूसरों के गुनाह न देख। सरमद नसीहत करता है, तू अपने दिल को महबूब की मोहब्बत से खुश रख। इस तरह तुझे लाफानी दौलत हासिल हो जाएगी। यह वह खजाना है जिससे आखिरी वक्त दुख नहीं सुख मिलता है। इस सौदे में नफा ही नफा है, कोई नुकसान नहीं। सरमद का कलाम है, तू फानी यानी नश्वर दुनिया से दिल न लगा। चाहे तू राजा हो या भिखारी, तुझे सदा यहां नहीं रहना। जिंदगी छोटी है, तू कभी गाफिल ना हो। पल भर भी
महबूब के ख्याल से जुदा न हो। सरमद नसीहत करता है कि जीवन नाशवान है, संसार के सुख भी क्षणभंगुर और नाशवान है। अमीरी और गरीबी 2 दिन का खेल है। यहाँ ना राजा को सदा रहना है, ना रंक को। पल पल श्वासों की पूंजी घटती चली जा रही है। इसलिए ध्यान हर पल उस महबूब यानी खुदा की तरफ रहना चाहिए। सरमद खबरदार कर रहा है कि दुनिया का ध्यान इंसान को नश्वर दुनिया से बांधता है और अविनाशी प्रभु का ध्यान उसे अविनाशी प्रभु से मिला देता है। एक दूसरी रुबाई में सरमद कहता है, उस महबूब यानी खुदा का ख्याल अपने दिल में बसा ले, इससे तेरा नसीब आसमान तक जा पहुंचेगा। तू फकीर की यह बात याद रख, दिल से इस दुनिया यानी लोक और उस दुनिया यानी परलोक का ख्याल निकाल दे। वह आगे कहता है, तुझे सच्चा आनंद केवल खुदा की मोहब्बत से मिलेगा। उसकी मोहब्बत से बड़ा कोई सुख नहीं। बिना उसकी मोहब्बत के दीन यानी परलोक और दुनिया यानी लोक दोनों ही नहीं मिलेंगे। सरमद नसीहत करता है, दुनिया अजल यानी आदि काल से पानी के बुलबुलों का घर है। ये अजल से मृग तिरछना के समान है। ये हमेशा खस्ता हाल रही है। इसमें सुधार की सख्त जरूरत है। सरमद समझाना चाहता है कि दुनिया न कभी सुखों का घर बनी है, ना ही बन सकती है। दुनिया वह मृग तृष्णा है जिसके पीछे भागते भागते मनमुख लोग अपनी जान गंवा बैठे हैं। दुनिया अधूरी और नाशवान है। इसके सुख भी अधूरे और नाशवान हैं। वह प्रभु पूर्ण, अमर और अविनाशी है। केवल उसके मिलाप से ही सच्चा सुख मिल सकता है। सरमद ही नहीं, संसार के सब कामिल दरवेशों ने यह बात समझाने की कोशिश की है कि इंसान को इंद्रियों के भोगों से मुंह मोड़कर खुदा से नाता जोड़ना चाहिए। इंद्रियों के भोग कभी आत्मिक शांति का स्थान नहीं ले सकते। आत्मिक शांति का एकमात्र स्रोत प्रभु का प्रेम और प्रभु का मिलाप है। इंद्रियों के भोग इंसान के सबसे बड़े दुश्मन हैं, क्योंकि ये इंसान को सच्चे आत्मिक आनंद से दूर रखते हैं। सरमद इंसान को आगाह करता है, जिस इंसान ने ज्यादा लालच किया उसे दुख ही दुख मिला। उसका बीमार दिल शरबते दीनार से भी राजी न हुआ। इस संसार में लालची आंख की प्यास कभी नहीं बुझती। लालची लोगों की दुनिया में हर जगह भरमार है। लोभ की आग का शांत होना असंभव है। लोभ इंसान को अशांत रखता है। लोभी का मन बेतहाशा एक से दूसरी और दूसरी से तीसरी चीज की तरफ दौड़ता रहता है। फिर ये खुदा की बंदगी के समय अंतर में शांत होकर कैसे बैठ सकता है? काम, क्रोध, लोभ आदि भजन सिमरन के सबसे बड़े शत्रु हैं। सरमद समझाता है कि लोभ से अपमान और संतोष से सम्मान प्राप्त होता है। जो कुछ प्रभु ने तुझे दिया है, तू उसका शुक्र कर। इच्छाएं कभी किसी की पूरी नहीं हुई। सुख, शांति, संतोष में है। कबीर साहिब जी कहते हैं, चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए सोई शहंशाह। सरमद हमें ये समझाना चाहता है कि जब तक हम दुनिया और दुनिया के पदार्थों की इच्छा रखते हैं और जब तक हम अपनी रूह को खुदा के कलमे से नहीं जोड़ते, हम मामूली इंसान हैं। जब हम दुनियावी भोगों, पदार्थों की लालसा त्याग कर रूह को उस कलमे में लीन कर देते हैं, तो हमारे अंदर
अद्भुत दैवी गुण और दैवी शक्तियां पैदा हो जाती हैं। फिर हम देश और काल की सीमा से ऊपर उठ जाते हैं। हम महदूद से लामहदूद यानी सीमित से असीमित बन जाते हैं। हम अज्ञानी से अज्ञानी न रहकर सर्वज्ञाता हो जाते हैं। हमारा हर प्रकार के दुखों से छुटकारा हो जाता है और हम प्रेम रूप और आनंद रूप हो जाते हैं। सरमद प्रेरणा दे रहा है कि उस प्रभु ने हम सब के अंदर उस अवस्था को प्राप्त कर सकने की शक्ति रखी हुई है। हमें अपने अंदर इस शक्ति को विकसित और प्रफुल्लित करना चाहिए। जब तक हमारा ख्याल आंखों से नीचे है, यह जिस्म रूह की कब्र है। जब ख्याल आंखों के पीछे आकर कलमे या शब्द से जुड़ जाता है, तो इंसान वास्तव में इंसान कहलाने का हकदार बन जाता है। उस हालत में यह सही अर्थों में अशरफुल मखलूकात या सृष्टि का सरताज हो जाता है। इसके अंदर प्रभु वाले सब गुण पैदा हो जाते हैं और यह प्रभु में समाकर उसका रूप हो जाता है। सरमद कहता है, ऐ सरमद, तू शिकवे शिकायतें बंद कर। तू दोनों में से कोई भी रास्ता चुन, या तो अपने जिस्म को खुदा की रजा के अधीन कर दे या अपनी रूह को उसकी राह में निछावर कर दे। एक अन्य रुबाई में सरमद खबरदार करता है कि तू चाहे आसमान तक ऊंचा क्यों न उठ जाए, नम्रता को अपना, क्योंकि आखिर में तू मिट्टी में समाकर मिट्टी हो जाएगा। दुनिया की चिंता करना व्यर्थ है। अपना दामन लोभ से गंदा न होने दे। सरमद इंसान को लोभ और अहंकार को त्याग कर संतोष और नम्रता धारण करने और दुनिया की चिंता त्याग कर परलोक की तरफ ध्यान देने की नसीहत करता है, क्योंकि इससे मलिन मन निर्मल हो जाता है और इंसान परमात्मा से विशाल करने के काबिल बन जाता है। सरमद कहता है, दुनिया में लोग रोटी के टुकड़े के लिए दोस्त बन जाते हैं। सच्चे दिल से प्रेम करने वाला कोई दोस्त दिखाई नहीं देता। रोटी के टुकड़े के लिए दर बदर भागने वाले कुत्ते बहुत हैं। वे दोस्त होने का दावा तो करते हैं, मगर उनकी दोस्ती में सच्चे दोस्त वाली निशानी नहीं है। सरमद समझा रहा है कि दुनिया खुदगर्ज लोगों से भरी पड़ी है। लोग दिखावा तो वफादारी और दोस्ती का करते हैं, मगर उनके अंदर स्वार्थ भरा हुआ है। लोग लालच के शिकार हैं। जहां से लालच के पूरा होने की उम्मीद होती है, वहां कुत्तों की तरह बेशर्मी से पूंछ हिलाते हुए दौड़े जाते हैं। जहां कुर्बानी और त्याग की जरूरत होती है, वहां से दुम दबाकर भाग जाते हैं। सरमद विनती करता है, या रब, तू मुझे सब्र संतोष का खजाना बख्श दे। मैं बहुत देर से लोभ, लालच और चिंता का सताया हुआ हूं। दीन यानी परलोक के बदले दुनिया का सौदा नहीं किया जा सकता। मैं हर पल इसी नफे और नुकसान के बारे में सोचता रहता हूं। सरमद इशारा कर रहा है कि संतोष दीन यानी धर्म की नींव को पक्का करता है, जबकि लोभ धर्म की जड़ काट देता है। दुनिया के भोगों और विषय विकारों के बदले आत्मिक आनंद को कुर्बान कर देना बहुत घटिया सौदा है। इस सौदे में हानि ही हानि है, लाभ कुछ नहीं। सरमद कहता है, ऐ सरमद, तू दैरो काबा मंदिर मस्जिद की बात ना कर। तू इस भ्रम की वादी में मत भटक। तू शैतान से खुदा की बंदगी का सबक सीख। तू बिना उस एक यानी खुदा के किसी और को सजदा ना कर। यह रुबाई
जितनी खूबसूरत है उतनी ही रमज भरी भी है। कहा जाता है कि जब खुदा ने इंसान को बनाया तो फरिश्तों को उसके आगे सजदा करने के लिए कहा। बाकी सब फरिश्तों ने इंसान को सजदा किया, लेकिन शैतान ने सजदा करने से इनकार कर दिया। शैतान ने खुदा की हुक्म उदूली की, लेकिन किसी दूसरे के आगे सर न झुकाया। सरमद बहुत खूबसूरत अंदाज में कहता है कि बेशक यह सबक शैतान ने पढ़ाया है, फिर भी तू इसे हमेशा याद रख कि सिवाय उस एक खुदा के दूसरी कोई चीज तेरी बंदगी, इबादत या रियाजत के काबिल नहीं है। सिवाय उस दरगाह के तेरा सर किसी और दर पर नहीं झुकना चाहिए, जैसा कि कुरान शरीफ में आता है, ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई खुदा सिवाय खुदा के। इसका मतलब ये है कि सिवाय एक खुदा के दूसरा कोई इष्ट इंसान की पूजा या इबादत के काबिल नहीं है। सरमद कहता है, ए मेरे प्यारे दोस्त, खुदा की कसम तू बहुत बेसमझ है। तू यहाँ चंद सांसों का मेहमान है। अगर तू आसमान पर भी पहुंच जाए और सूरज भी बन जाए तो भी तू नाचीज सा जर्रा है। इस रुबाई में सरमद समझा रहा है कि बेसमझ इंसान अपने आप को बहुत बड़ा समझता है। उसे इस बात का एहसास नहीं कि जिस जिंदगी पर वह इतराता है वह चंद लम्हों यानी थोड़े समय की मेहमान है। सरमद कहता है, कुछ लोग शराब पीते हैं और दिन गुजार देते हैं। कुछ लोग हैं कि कबाब यानी मांस खाते हैं और दिन गुजार देते हैं। यह बेचारा सरमद है कि पानी के प्याले में रोटी का सूखा टुकड़ा भिगोकर खा लेता है और दिन गुजार देता है। सरमद ही नहीं, दुनिया के किसी भी कामिल मुर्शिद ने न कभी खुद मांस और शराब का प्रयोग किया और ना कभी अपने पैरोकारों यानी अनुयायियों को इन चीजों के इस्तेमाल की इजाजत दी। इन फकीरों की जिंदगी सब्र, तर्क, सादगी, निर्मलता और अहिंसा के सांचे में ढली होती है। मांस, शराब के प्रयोग की तो वे कभी सपने में भी कल्पना नहीं कर सकते। इस्लाम में हदीस के मुताबिक कभी नशे वाली चीजों, शराब वगैरह के सेवन को हराम यानी नाजायज करार दिया गया है। एक सूफी फकीर कहता है, गुफ्ता अस्त उला की सुल्ताने जमा, लहमे खुद गुफ्ता न लहमे दीगरा। सुल्ताने जमा यानी मोहम्मद साहिब ने क्या खूब कहा है, अपना मांस खा न कि दूसरों का, यानी अपने नफ्स मन को मार, दूसरों का मांस न खा। कबीर साहिब खबरदार करते हैं, दिन को रोजा रहत है, रात हनत है गाए, यह खून वह बंदगी, कहूं क्यों खुशी खुदाए। सरमद चेतावनी देता है, जितना बड़ा इंसान का लोभ होता है उतनी ही बड़ी उसकी निराशा और असफलता होती है। पक्षी दाने के लालच में जाल में फंस जाता है। जितनी अधिक धन दौलत होती है उतना ज्यादा इंसान दुखों के जाल में फंसता है। लोभी को सारे संसार की धन दौलत और राजपाट भी मिल जाए तो भी उसकी लालसा शांत नहीं होती। जिंदगी की डोरी बहुत छोटी है, तू लंबी आशाएं छोड़ दे, क्योंकि ये पिंजरे और जाल का काम करती हैं। हदीस में कहा गया है, अगर इंसान के पास 2 वादियों यानी वैलीज जितनी यानी बेशुमार धन दौलत हो तो वह और ज्यादा की ख्वाहिश करेगा। इंसान का पेट सिवाय मिट्टी के किसी चीज से नहीं भर सकता।
यानी कब्र की मिट्टी ही उसका पेट भर सकती है। सरमद नसीहत करता है, ए गाफिल, तू सोने चांदी के लिए व्यर्थ परेशान है। ये झूठी जिंदगी पानी के बुलबुले की तरह है। सरमद कहता है, हर कोई खुदा से दीन दौलत और चांदी जैसे बदन और चांद के से मुखड़े वाले खूबसूरत महबूब के लिए दुआ करता है। मैं इनमें से कुछ नहीं मांगता, मैं सिर्फ उससे विसाल के लिए दुआ करता हूं। वह आगे कहता है, अफसोस है कि तू अपनी हस्ती से बेखबर है और अहंकार की मदिरा के नशे से मदहोश है। आग के शोले की तरह ऊंचा न उठ, क्योंकि जो जितना ज्यादा ऊंचा उठता है उतना ही नीचे गिरता है। ए इंसान, तू जरा सोच कर देख, तेरे सब महबूब मिट्टी में समा चुके हैं। दुनिया में चाहे कोई कितना भी ऊंचा उठ जाए, आखिर मिट्टी में समाकर मिट्टी हो जाता है। ये ठीक है कि दुनिया में अहंकार का बोलबाला है, मगर असल बड़ाई खुदी को चकनाचूर करने से ही मिलती है। सुरमा बारीक पिसकर ही आंखों तक पहुंचने की बड़ाई हासिल करता है। तू जरा सोच कर देख कि जिंदगी का अंजाम मौत है। धन कमाने में दुख सहना पड़ता है और इसके चले जाने पर भी दुख होता है। धन दौलत इंसान की बर्बादी का कारण बन जाती है। दुनियावी सुखों की लालसा बुरी है। दुनिया की धन दौलत और मान बढ़ाई के लिए अफसोस करना फजूल है। रूह ने हमेशा जिस्म में नहीं रहना। दो रोजा यानी क्षणभंगुर जिंदगी की तमन्ना व्यर्थ है। जब दुनिया ही पायदार यानी चिरस्थायी नहीं, तो दुनिया के सुख आराम साजो सामान जिनकी मोहब्बत में इंसान दीवाना बना हुआ है, कैसे पायदार हो सकते हैं। सच्चा सुख इन्हें छोड़ने पर ही मिलता है। मौलाना रूम फरमाते हैं, यक दो रोजे चिह के दुनिया सात अस्त, हर के तरकश करद अंदर राहत अस्त। यह दुनिया 2 दिन का खेल है, इसके त्याग से ही सच्ची खुशी हासिल हो सकती है। सरमद बार बार चेतावनी देता है कि जीवन क्षणभंगुर है। कोई पता नहीं मौत किस वक्त, कहां और किस हालत में आ जाए। इसलिए गफलत को त्याग कर खुदा से मिलाप के असल मकसद की ओर ध्यान देना चाहिए। सरमद कहता है, जिस्म की कोई बुनियाद नहीं है। यह वह शोला है जो पल भर में बुझ जाता है। मौत के शिकारी के जाल से कोई नहीं बच सकता। तू चाहता है कि तेरी सब इच्छाएं पूरी हो जाएं? जरा सोच कर देख, अगर तेरी सब इच्छाएं पूरी हो जाएं, तेरा चांद सूरज पर हुक्म यानी सिक्का चलने लगे, कैसर और फगफूर जैसे सुल्तान तेरे गुलाम बन जाएं, तो भी तुझे इससे कुछ हासिल न होगा, क्योंकि एक दिन तुझे दुनिया से कूच करना होगा। सरमद इंसान को खबरदार करता है, दुनिया में गफलत तेरी सबसे बड़ी दुश्मन है। तू हर रोज लोभ लालच के दरिया के भंवर में फंसा रहता है। तू गफलत की नींद में सोया रहता है। जवानी गुजर गई है, बुढ़ापा आ पहुंचा है। अब तो जिंदगी के गुलशन से कुछ लाभ उठा ले। सरमद इशारा करता है, कोशिश करने की तेरी चिंता राह का पत्थर यानी रुकावट है। चिंता के जंगल में खूनी चीते तेरी ताक में छिपे बैठे हैं। तकदीर यानी होनी ताकतवर है और तदबीर यानी कोशिश या उपाय कमजोर है। तू कमजोर को ताकतवर से जंग के लिए तैयार ना कर।
इस रुबाई में सरमद समझा रहा है, तदबीर कुनद बंदा व तकदीर नदानद, तदबीर व तकदीर खुदावंद नमानद। यानी इंसान कई किस्म की तदबीरें या योजनाएं बनाता है और तकदीर के बारे में नहीं जानता, लेकिन होता वही है जो खुदा को मंजूर होता है। इंसानी तदबीर कमजोर है और खुदा की रजा से बनी तकदीर बहुत ताकतवर है। खुदा की रजा खुदा की तरह सर्वशक्तिमान है। मनुष्य की बुद्धि भी सीमित है और उसकी शक्ति भी सीमित है। प्रभु सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञाता है। इंसान को चाहिए कि अपनी मंशा यानी इच्छा को इलाही रजा यानी दैवीय इच्छा के अधीन कर दे। मनुष्य की इच्छा और प्रभु की इच्छा में द्वंद्व होगा तो उसमें प्रभु की इच्छा का जीतना पूर्व निश्चित है। एक सूफी दरवेश नसीहत करते हैं, बकज़ाए आसमानी खेज अज तस्लीम चारा नीस्त, यानी तकदीर की कलम से लिखे लेख को कबूल करने के सिवाय कोई चारा नहीं है। ख्वाजा हाफिज भी यही फरमाते हैं, रजा बदादेह विधि वज जबी गिरह बकुशाए की बर मनो तू दरे इख्तियार न कुशाद अस्त। तू राजी बरजा रह और तकदीर को खुशी खुशी भोग ले, क्योंकि तेरे पास इसके सिवाय कोई चारा ही नहीं है। सरमद नसीहत करता है, ए गाफिल, तू झूठी दुनिया की झूठी चिंता छोड़ दे। तू असलियत को समझ और सुबह की हवा की तरह गुलशन यानी सुख और रेगिस्तान यानी दुख से गुजर जा। तू जिंदगी भर इच्छा तृष्णा की राह पर चलता रहा है। जब उम्र खत्म हो जाएगी तो फिर क्या करेगा? ए नादान, तू अंगूठी के नगीने की तरह नेक नामी का इच्छुक है। तू नाम पर मरता है लेकिन फिर भी नाकाम है। तेरे पकने के दिन आ गए हैं मगर तू अभी भी कच्चा है। तू इस जिंदगी से परलोक के लिए तोशा हासिल कर ले। सरमद कहता है, अगर तू चिंता से छुटकारा पाना चाहता है तो दुनिया और दुनियादारों से दूर रह। इन सब को सांपों और बिच्छुओं के समान समझ। ऐसे लोगों की सोहबत से बचकर रह। सरमद खबरदार कर रहा है कि दुनिया और दुनियादारों से कभी भी किसी को सुख नहीं मिला है। दुनियादार बाहर से दोस्त मालूम होते हैं मगर अंदर से सांपों और बिच्छुओं जैसे होते हैं। सरमद नसीहत करता है, ए नादान, तेरे दिल में हमेशा दुनिया की हवस समाई रहती है। तूने खुदा से कभी आकिबत यानी परलोक या परमार्थ के लिए प्रार्थना नहीं की। तेरे दीनों दुनिया दोनों बर्बाद हो जाएंगे। सिवाय पश्चाताप के तेरे हाथ कुछ न लगेगा। सरमद के कलाम में जो भी नसीहतें की गई हैं उस इंसान के लिए हैं जिसने खुदा के विसाल को अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया है। रोगी डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर उसे दवा भी देता है और कुछ परहेज भी बताता है। बिना परहेज के दवाई भी असर नहीं करती। सरमद ने खुदा के आबिद यानी भक्त को जिंदगी के सुख दुख तकदीर पर छोड़कर राजी बरजा रहते हुए खुदा की इबादत में मगन रहने की तालीम यानी उपदेश दी है। यदि इंसान यह चाहे कि पहले जिंदगी के हालात सुधर जाएं और दुनिया के हर तरह के सुख मिल जाएं और फिर इबादत की तरफ ध्यान दिया जाए
तो ऐसा मौका कभी नहीं आएगा। खुदा के सच्चे आबिद को नफ्स यानी मन के साथ लड़ाई लड़नी पड़ती है। उसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष आदि का त्याग करके शील, क्षमा, संतोष, नम्रता, सच, त्याग, अहिंसा, सेवा आदि गुणों को ग्रहण करना पड़ता है। उसे अपना आचरण स्वच्छ बनाना पड़ता है और मन को बार बार इंद्रियों के भोगों, विषय विकारों, दुनिया के व्यर्थ के धंधों, झगड़ों आदि से निकालकर खुदा की इबादत या नाम के जिक्र यानी सिमरन में लगाना पड़ता है, जो इंसानी जिंदगी का मकसद है। सार: सरमद का कलाम प्रभु और उसके इश्क के गिर्द घूमता है। सरमद ने प्रभु के अनंत गुणों का वर्णन किया है। वह उसे सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञाता और सर्वव्यापक सृजनहार मानता है। उस प्रभु की रज़ा सर्वशक्तिमान है। संसार में जो कुछ हो रहा है उसकी रज़ा के अनुसार हो रहा है। वह प्रभु दया का अनंत सागर है और उसकी शक्तिशाली रज़ा उसकी अपार दया का ही रूप है। आत्मा उस शक्ति रूप, ज्ञान रूप, आनंद रूप और प्रेम रूप दयालु प्रभु का अंश है। इसके अंदर अपने स्रोत में समाने की तड़प है और यह उसके साथ मिलाप करके ही सच्ची शांति प्राप्त कर सकती है। सरमद ने मनुष्य को यह समझाया कि यह संसार क्षणभंगुर और नश्वर है। इसमें कभी किसी को सच्चा सुख प्राप्त नहीं हो सकता। वह प्रभु अमर और अविनाशी है। आत्मा केवल उसके साथ मिलाप करके ही सच्ची शांति प्राप्त कर सकती है। सरमद ने मानवता को प्रभु के प्रेम का उपदेश दिया। उसने इस बात पर बल दिया कि हम शरीयत या कर्म कांड द्वारा नहीं, बल्कि इश्क या प्रेम द्वारा प्रभु से मिलाप कर सकते हैं। सरमद ने प्रभु भक्ति या नाम भक्ति को सच्ची शराब कहा है। इंद्रियों के भोग कभी भी सच्चे सुख और शांति का साधन नहीं बन सकते। सच्चा सुख केवल मुर्शिद द्वारा पिलाई जाने वाली नाम या प्रभु भक्ति की मदिरा से ही मिल सकता है। सरमद ने अपनी वाणी में बार बार प्रभु कृपा या दया पर बल दिया है। वह कहता है कि मनुष्य को अपने अवगुणों और पापों से नहीं घबराना चाहिए। प्रभु रूपी दया का सागर जीव के हर प्रकार के गुनाहों को अपने साथ बहा ले जाने का अपार सामर्थ्य रखता है। सरमद के कलाम में उच्च कोटि की नम्रता के दर्शन होते हैं। वह अपने आप को बार बार पापी, अपराधी, तुच्छ और निर्बल कहता है। इससे परमार्थ के सच्चे जिज्ञासु को अपने अंदर नम्रता का गुण धारण करने की प्रेरणा मिलती है। सरमद ने अपने कलाम में परमार्थ के सच्चे साधक को दुनिया और दुनियादारों की संगति से बचकर रहने का सुझाव दिया है। उसने किनारा कशी या एकांत पर बल दिया है ताकि इंसान शांति के माहौल में खुदा की बंदगी यानी भक्ति की तरफ पूरा ध्यान दे सके। सरमद अपने कलाम में बार बार चेतावनी देता है कि इंसान को दुनिया में आने के अपने असल मकसद को पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। उसे अपना मन दुनिया के धंधों और इंद्रियों के भोगों से निकालकर खुदा की इबादत में लगाना चाहिए। मनुष्य जन्म का कोई भरोसा नहीं है। इंसान की जिंदगी पानी के बुलबुले और रात के स्वप्न की तरह है। इसलिए बिना गफलत में वक्त बर्बाद किए
जीवन के असल उद्देश्य जो खुदा से विशाल है को पूरा करने का यत्न करना चाहिए।